फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, ट्रेडिंग में सबसे एक्यूरेट चीज़ प्राइस एक्शन होती है। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और ज़्यादातर इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिकेटर्स यूज़ मत करो, आपको इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए, लेकिन आपका मेन फोकस प्राइस एक्शन पर होना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड किया जाता है। ओनली प्राइस एक्शन, नथिंग एल्स। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगली बार प्राइस इस रेजिस्टेंस पर आता है और यहाँ हमें बेरिश और कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिलता है। यहाँ बहुत सारे लोग सेल में एंट्री लेते हैं, लेकिन हमें इस जगह सेल में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मौजूद है। प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। हालांकि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट बार बार ब्रेक होता है, लेकिन हम प्योर प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें एक्यूरेट सिग्नल्स का वेट करना होगा। अगली बार प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, अगर हम सारे लेवल्स हटा दें तो यहाँ हमें डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। जनरली डबल बॉटम पैटर्न रिवर्सल का सिग्नल देता है, यानी डाउन ट्रेंड अब ट्रेंड में बदल सकता है। लेकिन यहाँ ब्रेकआउट फेक लग रहा है, क्योंकि जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है उसमें अपर विक बहुत बड़ी है। इसका मतलब प्राइस यहाँ से नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए अभी हमें वेट करना है। अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर फिर से इसी लेवल के पास बुलिश कैंडल सिग्नल देता है, तब हम बाय में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगली बार प्राइस नीचे गिरता है, अगर हमने यहाँ बाय किया होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए हमेशा रिटेस्ट का वेट करना बहुत जरूरी है। अगली बार प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और शूटिंग स्टार तथा कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है। यह सेल का सिग्नल है, लेकिन यहाँ आसपास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। फिर भी हमें यहाँ सेल में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और इसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास हमें फिर से बेरिश और कॉन्फर्मेशन कैंडल सिग्नल मिलता है। डाउन ट्रेंड में इंपॉर्टेंट लेवल पर कैंडल स्टिक पैटर्न का सिग्नल मिलना एक स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है। यहाँ ट्रेड लेने से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ सेल में एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर रहेगा और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यूज करेंगे। यहाँ सप्लाई भी हाई है। इसके बाद प्राइस नीचे गिरता है और हमारा प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाता है। अब प्राइस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और रीसेंट स्विंग हाई भी ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें बाय के मौके ढूंढने हैं। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने वापस आता है, तब हम बाय में एंट्री लेंगे। लेकिन अगली बार प्राइस नीचे नहीं आता और ऊपर चला जाता है, फिर भी जब तक रिटेस्ट नहीं होता हम एंट्री नहीं लेंगे। इसके बाद हमें एक छोटा पुल बैक मिलता है। यहाँ हम स्विंग्स को कनेक्ट करके फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। इसमें हमें दिखता है कि प्राइस फिबोनाची के 0.618 लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। जहां हमें बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला, वहां पहले रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट बन चुका है। इसलिए यहां हम बाय में एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रहेगा और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम उस लेवल को यूज करेंगे जहां से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था। इसके बाद प्राइस ऊपर जाता है और हमारा प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर हमें बेरिश और कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिलता है, लेकिन अब मार्केट अप ट्रेंड में है, जहां हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं, इसलिए हम यहां सेल नहीं करेंगे। फिर से शूटिंग स्टार और कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिलता है, लेकिन फिर भी हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद प्राइस एक बड़ी रेड कैंडल के साथ नीचे गिरता है। देखने में लगेगा कि अगर यहां सेल किया होता तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक अनुपात 9 तक मिल सकता था। 100 रुपए का रिस्क और 900 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन क्या आपको पहले से पता था कि प्राइस यहां से नीचे गिरेगा? नहीं। इसलिए ट्रेडिंग में कभी भी रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए। अब जब इतना बड़ा मूव आ चुका है, तो जिन लोगों ने सेल किया होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे। इसलिए प्राइस एक पुल बैक जरूर लेगा। हमें उसी पुल बैक पर एंट्री लेनी है। इसके बाद प्राइस पुल बैक लेता है और हमें बेरिश ऑफ कन्फर्मेशन कैंडल सिग्नल मिलता है। यहां हम सेल में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहां ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन चुका है। इसके बाद प्राइस नीचे जाता है और हमारा प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाता है। भले ही हमें बड़ा मूव नहीं मिला, लेकिन हमें एक और क्लीन ट्रेड मिल गया। आपको बस ये याद रखना है कि ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटीज बार बार मिलती हैं। आपको बस कैपिटल बचा कर रखना है, ताकि आप सही मौके पर ट्रेड कर सको। अगर आप फोमो में बार बार ट्रेड करोगे तो आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स समझ लो। अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हो तो सिर्फ रैंडम वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको थोड़ी नॉलेज मिलेगी, लेकिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नॉलेज चाहिए। अब फाइनल रूल्स समझ लो। जब आप प्योर प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हो तो कभी भी ट्रेडिंग रूल्स ब्रेक मत करो। हमेशा ट्रेंड फॉलो करो, अपनी क्वांटिटी मैनेज करो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो। लाइव मार्केट में इमोशंस आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे पिछली बार मूव आया था वैसा फिर आएगा और आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर लोगे। लेकिन ऐसा सिर्फ 1 या 2 बार होता है। बाकी टाइम मार्केट ट्रेंड को ही फॉलो करता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताओ। कमेंट में प्राइस एक्शन मास्टरी लिखो,
ताकि हमें पता चले कि आप सीरियस हो। और अगर आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हो तो वेल्थ वॉक को सब्सक्राइब करो।